सबसे बड़ी खबर ये आ रही है सर, अडानी ग्रुप को लेकर और सहारा ग्रुप को लेकर आ रही है। सहारा ग्रुप जिसमें लाखों करोड़ों लोगों का जो पैसा है वो फंसा हुआ है और जो फंसी हुई जो रकम है वो भी लाखों करोड़ों में है। अब कहा जा रहा है सर कि सहारा समूह की जो ज़्यादातर जो ज़मीन है और जो प्रॉपर्टीज़ है उसको अडानी ग्रुप जो है खरीद सकता है। इसमें से कहा जा रहा है कि 88 से ज़्यादा जो है बड़ी संपत्तियां शामिल हैं, जैसे कि एम्बी वैली टाउनशिप की बात सामने आ रही है, मुंबई का जो है सहारा स्टार होटल जो है इसका नाम सामने आ रहा है और कहा जा रहा है सर कि सारी संपत्तियों को है अडानी ग्रुप खरीद सकता है। अब चूंकि अडानी ग्रुप से जुड़ा हुआ मामला है तो किसी विशेषज्ञ को हम लोगों ने समझा कि पकड़ना बहुत ज़रूरी है और आपसे बेहतर विशेषज्ञ कोई हो नहीं सकता है। सर सबसे पहले आप समझाइए कि सहारा ग्रुप वाला मामला था क्या और उसके बाद जो एनपीए वाला मामला हो गया और तमाम तरह के जो फैक्टर्स आ गए सर, उसको मैं एनपीए ही बोल रहा हूँ। अब अडानी ग्रुप अगर टेक ओवर कर देगा तो क्या फंसा हुआ पैसा निकल जाएगा? हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हज़ारों डिपॉजिटर्स हैं अडानी माफ़ कीजिएगा सहारा के, उनके लिए एक बड़ी राहत हो सकती है जिनका पैसा अटका हुआ है। सहारा की जो अलग अलग स्कीमों में जिन लोगों ने पैसा लगाया था उसके बाद सेबी का एक डंडा चला और सहारा ग्रुप को 25,000 करोड़ रुपए के रिफंड के जो ऑर्डर दिए गए। उस मामले में आपको याद होगा कि सुब्रत राय सहारा जो सहारा प्रमुख थे, सहारा चीफ थे, उनको जेल भी जाना पड़ा और तब से ये पूरा मसला चल रहा है कि कैसे पैसा दिया जाएगा। सहारा ग्रुप ने अपनी संपत्तियां लिक्विडेट की, अपने पास जो कैश असेट्स थे वो सब दिए। इस तरह से करा के टोटल 16,000 करोड़ रुपए जो सेबी सहारा रिफंड का जो वो है पोर्टल है और जो अकाउंट है वहाँ वो पैसा सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में वो पैसा जमा हो गया जी। अब टोटल तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए वापस करने, यानी अभी भी लगभग 8-9 हज़ार करोड़ रुपए 9,000 करोड़ रुपए की आपकी देनदारी बनी हुई है इन्वेस्टर्स की। अब कई तरीके की उसमें इन्वेस्टिगेशंस, कई तरीके के लिटिगेशंस और तमाम चीज़ें चल रही हैं। बहुत बार कोशिश इस बात की गई कि जो सहारा की ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और बड़ी प्राइम लैंड हैं, जैसे एम्बी वैली की बहुत प्राइम लैंड है, या जो लखनऊ में प्रॉपर्टीज़ हैं सहारा ग्रुप की वो बहुत प्राइम है। सहारा शहर के नाम से भी एक शहर बसा हुआ है सर। बिल्कुल, तो वो सारी संपत्तियों को बेच के लोगों का पैसा चुकाया जाना है, उसमें कोशिशें की गई लेकिन कोई खरीदार या इनको किया नहीं जा सका। बहुत सारे लिटिगेशंस चल रहे हैं, कानूनी मुकदमे चल रहे हैं। नहीं, इसके अलावा एक ये भी खबर आ रही है सर कि डील तभी होगी जब सुप्रीम कोर्ट इसकी मंजूरी देगा, ऐसे भी बातें सामने आ रही है। तो ये वाला एंगल क्या है सर? पूरा मामला ही सुप्रीम कोर्ट में है। सहारा का सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 25,000 करोड़ रुपए चुकाए बगैर छुटकारा मिलना मुश्किल है। ईडी की जांच है, एसएफआईओ की जांच है, तमाम तरीके की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब ऐसा जो सोर्सेस के हवाले से और जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें इस बात को कहा जा रहा है कि सहारा और अडानी ग्रुप के बीच में, या अडानी ग्रुप की जो रियल्टी आर्म है उनके बीच में एक डील होती हुई दिखाई दे रही है। डील हो सकती है जी। डील कैसे होगी? डील एक मुश्त डील होगी जिसमें जो खबरों के मुताबिक मैं ये बात बोल रहा हूँ, जिसमें कि इकट्ठी जो एक 88 असेट है, 88 से ज़्यादा, उनको एक मुश्त उनका सौदा होगा। उसमें हर असेट के लिए अलग अलग डील नहीं होगी कि इस असेट का इतना दाम, इस असेट का इतना दाम। एक मुश्त सौदा होके वो पैसा अडानी ग्रुप देने के लिए तैयार है, ऐसा समझौता होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि अभी इसका ब्यौरा बहुत ज़्यादा सामने नहीं आया, कितने रुपए में डील है, क्या है, ये भी सामने नहीं आया। अडानी ग्रुप जो पेमेंट करेगा वो सीधा सेबी अडानी, जो सेबी और सहारा का जो रिफंड का मामला है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगा। तो इसको लेके सहारा ग्रुप ने भी कई तरीके की रियायतें सुप्रीम कोर्ट से मांगी हैं। जी, सहारा की तरफ से भी उसके स्टेटमेंट आते हुए नजर आ रहे हैं सर। सहारा चाहता है कि सौदे से जुड़े हुए सभी मामले जो हैं वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही देखे और दूसरी एजेंसियां या अदालतें जो हैं इसमें दखल ना दे, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जितनी भी अटैच है संपत्तियां उन सबको अनफ्रीज किया जाए ताकि वो इस ब्लॉक में, डील में इसमें आ सके। जी। तो और जाहिर तौर पर ये ऐसे ही हो पाएगा, सुप्रीम कोर्ट ही अगर इसकी इजाज़त देगा तभी ये चीज़ें लिटिगेशन से निकल के बिकने की कगार पे आ जाएंगी। अदरवाइज बिकेंगे कैसे? एक एक संपत्ति का अगर मुकदमा अलग अलग लड़ा जाएगा तो फिर वो उनका निपटारा होना मुश्किल हो जाएगा। जी जी। लेकिन सर, और उसमें फंसेगा कौन? उसमें आखिरी में
फंसते हैं या फंसेंगे इन्वेस्टर जो इंतजार कर रहे हैं डिपॉजिटर्स कि अब हमारा पैसा वापस मिल जाए। जी, लेकिन सर मामले की अगली सुनवाई जो है वो 14 अक्टूबर 2025 को तय की गई है। लेकिन सर आपसे गुडी क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ये डील हो जाती है सर, तो निवेशकों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत बड़ी खबर हो जाएगी सर। काफ़ी लंबे समय से लोग का पैसा फंसा हुआ है। जब भी मैं कोई स्टोरी करता हूँ सर, इस ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं, इसके पिछले वाले ऑर्गेनाइजेशन में भी था, कॉमेंट सेक्शन में बार आ जाती थी कि विशाल जी सबसे पहले बताइए कैसे मिलेगा हमारा पैसा। हालांकि अमित शाह साहब ने, जो गृह मंत्री साहब हैं, उन्होंने CRS पोर्टल लाया था, इसका नाम था सहारा रिफंड पोर्टल। कई बार तो है हम लोगों ने देखा, इस पर खबर की थी मैंने, तो वो रिफंड की जो राशि है मोदी सरकार ने उसको भी बढ़ाती हुई नजर आई थी। 10,000 से 50,000 कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद अभी अच्छा खासा मोटा पैसा फंसा हुआ है। बिल्कुल, देखिए वही लगभग 9-10 हज़ार करोड़ रुपए अभी वापस किए जाने बाकी हैं और डिपॉजिटर्स इस बात का इंतजार कर रहे हैं। तो पहली तो बड़ी खुशखबरी डिपॉजिटर्स के लिए। दूसरी चीज़, आप दूसरे एंगल से इस चीज़ को देखिए। अदानी ग्रुप देश के सबसे बड़े जो है कारोबारी समूहों में से एक है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर तमाम तरह के बिजनेसेस में फैला हुआ समूह है। और हाल में ही आपको याद होगा कि जेपी एसोसिएट के लिए भी एक बोली लगाई थी, उसके बाद फिर वेदांता की भी काउंटर एक हमने बिड आते हुए देखी। तो जो कुछ बहुत बड़ी देश में जो डील्स हैं उसमें अदानी ग्रुप एक्सपेंड कर रहे हैं। और ये जो डील अगर होती है सहारा के साथ, तो इसको भी आप ये मान के चलिए कि ये देश की कुछ बहुत बड़ी रियलिटी के लिहाज से अगर हम देखें तो कुछ सबसे बड़ी डील्स में इसकी गिनती होगी। सर ये तो बात हुई कि निवेशकों को फायदा होगा, अडानी ग्रुप को इस डील से क्या फायदा हो सकता है सर? रीडेवलपमेंट का, धारावी का प्रोजेक्ट पूरा रीडेवलप कर रहे हैं। 18,000 करोड़ का जो वो मिला था। इन सभी जो जमीनें हैं लिटिगेशन से निकल के, अभी लिटिगेशन के चक्कर में सारे के सारे या तो ये प्रोजेक्ट्स अटके हैं या इनका रीडेवलपमेंट या अच्छे से विकास नहीं हो पा रहा। अब अगर अदानी के पास आते, अदानी पूरा कैश, ऑल कैश ये डील करने वाले हैं, इस तरह की खबरें हैं सोर्सेस के हवाले से जो आई हैं। अगर अदानी ग्रुप के पास ये पूरी प्रॉपर्टीज पहुंचती हैं तो फिर उनके पास इनको रीडेवलप करने का मौका होगा। जाहिर तौर पे बड़ा एक कारोबारी ये मौका है विशाल।